एसआईटी की जांच में एक बड़े जालसाजी कांड का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें जमीन माफिया के गिरोह ने 300 करोड़ रुपए की फर्जी ट्रस्ट डीड को महज 50,000 रुपए में लगवा दिया। यह मामला आगरा के थाना डौकी का है, जहां बाबा मुंशीदास की बेशकीमती जमीन पर कब्जा जमाने के लिए इस गिरोह ने पूरी साजिश रची। गिरोह ने केंद्रीय अभिलेखागार में काम करने वाले निजी कर्मचारी टीटू की मदद से इस फर्जी ट्रस्ट डीड को आधिकारिक बही में दर्ज करवा दिया। इसके बदले में टीटू को 50,000 रुपए दिए गए थे, जिसमें से 10,000 रुपए का भुगतान ऑनलाइन किया गया था। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी टीटू को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। टीटू अलीगढ़ की थाना क्वासी स्थित सरोवर कॉलोनी का रहने वाला है और पिछले 13 वर्षों से केंद्रीय अभिलेखागार में काम कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि उसे अपने मौसा चित्र सिंह के माध्यम से इस गिरोह से जोड़ा गया था। चित्र सिंह ने ही उसे असली वसीयत को गायब कर उसकी जगह फर्जी वसीयत लगाने का काम सौंपा था। इस जालसाजी में शामिल होने के बदले टीटू को 50,000 रुपए मिले थे। जब पुलिस ने चित्र सिंह को 25 फरवरी को गिरफ्तार किया, तो उसने इस पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। जमीन हड़पने की यह साजिश बेहद सोची समझी रणनीति के तहत रची गई थी। मुख्य साजिशकर्ता प्रशांत शर्मा और अजय सिसोदिया हैं, जो पहले से ही जेल में बंद हैं। उन्होंने बाबा मुंशीदास की 300 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन हड़पने के लिए एक फर्जी वसीयत तैयार कराई थी। इस षड्यंत्र में मुंशीदास की पहली पत्नी के बेटे राजकुमार की भी संलिप्तता पाई गई है। उसने भी अपने पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए इस गिरोह के साथ मिलकर काम किया। पुलिस ने राजकुमार और केंद्रीय अभिलेखागार के ही एक अन्य निजी कर्मचारी चित्र सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जांच में पता चला कि मुंशीदास की वसीयत 11 फरवरी 2004 को हुई थी, लेकिन आरोपियों ने इसे बदलकर 23 फरवरी 2023 की तिथि डाल दी। इस पूरी साजिश का उद्देश्य जमीन के असली दस्तावेजों को हटाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करना और फिर उन्हें कानूनी रूप से पुख्ता बनाकर जमीन पर कब्जा जमाना था। आरोपियों ने ये काम बड़ी सफाई से किया। पहले उन्होंने केंद्रीय अभिलेखागार में मौजूद असली वसीयत को हटा दिया और फिर उसकी जगह नकली वसीयत को जोड़ दिया। इस पूरे षड्यंत्र में केंद्रीय अभिलेखागार के कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आई है, जिन्होंने महज कुछ पैसों के लालच में इतने बड़े जालसाजी कांड को अंजाम दिया। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि टीटू न केवल फर्जी वसीयत लगाने में शामिल था, बल्कि उसने कई अन्य असली बैनामे भी गायब किए थे। ये गिरोह काफी समय से इस तरह की धोखाधड़ी कर रहा था, लेकिन इस बार एसआईटी की सख्त जांच ने पूरे मामले की पोल खोल दी। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है कि आखिर कितने और लोग इसमें शामिल हैं और कितनी और संपत्तियां इसी तरह हड़पी गई हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी प्रशांत शर्मा और अजय सिसोदिया पहले ही जेल में बंद हैं, लेकिन उनके द्वारा चलाए जा रहे इस रैकेट के तार अभी भी कई जगहों से जुड़े हुए हैं। पुलिस की नजर अब उन लोगों पर भी है, जिन्होंने इस गोरखधंधे में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया है। इस मामले में शामिल अन्य सरकारी और निजी कर्मचारियों पर भी जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार इस पूरे षड्यंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका केंद्रीय अभिलेखागार के कर्मचारियों की रही, जिन्होंने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए सिर्फ पैसों के लालच में असली दस्तावेज हटाकर नकली दस्तावेज लगा दिए। ये दर्शाता है कि सरकारी अभिलेखों की सुरक्षा में कितनी बड़ी चूक हुई है। इस खुलासे के बाद प्रशासन ने भी केंद्रीय अभिलेखागार की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की धोखाधड़ी दोबारा न हो। पुलिस लगातार इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि इस गिरोह ने अब तक कितने और लोगों को ठगा है। जमीन माफिया के इस गिरोह का नेटवर्क केवल आगरा तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जिलों में भी इसकी गतिविधियों के सबूत मिले हैं। इस मामले में सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि महज 50,000 रुपए में इतनी बड़ी धोखाधड़ी को अंजाम दे दिया गया। जमीन माफिया के लिए यह एक बहुत बड़ा खेल था, जिसमें उन्होंने सरकारी तंत्र का फायदा उठाकर करोड़ों की जमीन अपने नाम करवाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की सक्रियता के चलते ये साजिश नाकाम हो गई और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आने वाले दिनों में पुलिस की जांच और तेज होगी और इस पूरे मामले में और भी नए खुलासे हो सकते हैं। इस घटना से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि सरकारी रिकॉर्ड्स में हेरफेर कर जमीन हड़पने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस मामले के उजागर होने के बाद अन्य सरकारी विभागों में भी सतर्कता बढ़ाई गई है, ताकि इस तरह की धोखाधड़ी को रोका जा सके।
अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे और कौन कौन से नाम सामने आते हैं और पुलिस कितनी गहराई तक जाकर इस गिरोह का पर्दाफाश करती है। जो भी हो, इस खुलासे से जमीन माफिया के खिलाफ एक मजबूत कार्रवाई की शुरुआत हो गई है, जिससे भविष्य में इस तरह के अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। निबंध